निशा बांगरे मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर आजकल काफी चर्चा में है। चर्चा का विषय उनका इस्तीफा जो उन्होंने हाल ही में प्रेषित किया है प्रदेश सरकार को, प्रशासन को, ये कहते हुए कि प्रशासन ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और इसीलिए वो इस्तीफा दे रही है। अटकलें चल रही है कि निशा बांगरे आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में भी उतर सकती है। ये पूरा मामला क्या है, इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी मैदान में उतरने वाले चेहरे भी प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा इससे पहले भी कई प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसी में एक नाम आजकल काफी चल रहा है, मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नाम है निशा बांगरे का। जी हां, निशा बांगरे जो कि छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर हैं, काफी लोकप्रिय चेहरा है वो अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। दरअसल इस्तीफा में लिखा है निशा बांगरे ने कि उनके घर का उद्घाटन होना था और इसके लिए उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने लिखा कि उनकी जो मौलिक अधिकार है उनका हनन किया गया है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। इससे दुखी होकर वो इस्तीफा दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि निशा बांगरे का इस्तीफा अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। प्रशासन ने उसे एक्सेप्ट भले ही ना किया हो, लेकिन अटकलें तेज हो गई है कि क्योंकि निशा बांगरे आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, इसी के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भी बता दें कि इससे पहले निशा बांगरे छुट्टी पर चल रही हैं। वहीं इन सब चर्चाओं और इस्तीफा देने से पहले निशा बांगरे एमपी तक से सीधे जुड़ी थी। एमपी तक से चर्चा करते हुए उन्होंने ये बात खुद कही थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का हवाला देते हुए कहा था कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े और जनता अगर चाहती है तो वो बिल्कुल ऐसा करेंगी, यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि जब इस्तीफा देने के बाद एमपी तक ने निशा बांगरे से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव को लेकर वो कुछ नहीं कहना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक उनको ऑफर नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि निशा बांगरे बैतूल के आमला क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर सकती है और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। माना यह भी जा रहा है कि क्योंकि निशा बांगरे इससे पहले छुट्टी पर थी और वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है, साथ ही वो लोगों के साथ जनसंपर्क भी कर रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस्तीफे के बाद कुछ ही दिनों में निशा बांगरे आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि करेंगी कि वो विधानसभा चुनाव में एक कैंडिडेट रहेंगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि निशा बांगरे जो फिलहाल शासन प्रशासन से नाराज हैं, वो किसके टिकट पर चुनाव लड़ती हैं। क्या बीजेपी का ऑफर उनके पास आता है, या फिर कांग्रेस उनके पास पहले पहुंचती है, या फिर निशा बांगरे किसी तीसरे दल का दामन थामेंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि निशा बांगरे निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर जाए। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल निशा बांगरे का इस्तीफा और इस्तीफा देने की वजह मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। खासतौर पे राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा काफी हो रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।